नमस्कार दोस्तों। आज की साखी गुरु नानक जी और एक गरीब के बारे में है। चलिए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार गुरु नानक जी एक नगर में गए। उस समय वहाँ पर वर्षा हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस नगर में गुरु नानक जी का किसी ने भी आदर सत्कार नहीं किया। किसी ने भी अन्न जल नहीं पूछा गुरु नानक जी से। उस नगर के बाहर एक सिख झोपड़ी में रहता था। उसने गुरु जी को देखकर सिर झुकाया, स्वागतम कहा कि आपका स्वागत है हमारी झोपड़ी में। उस सिख ने टूटी हुई चारपाई पर एक चटाई बिछा दी। गरम जल से गुरु जी के हाथ मुंह धुलवाए और फिर अपने हाथों से चरण धोए। फिर उस प्रेमी ने गुरु जी के चरणों को दबाया। फिर उसने अपने हाथों से मक्की की रोटी पकाई, साग के साथ गुरु जी के आगे रखकर रो रो कर प्रार्थना की, हे दाता, यह आपके योग्य नहीं है, पर मेरे पास तो यही है। हे गोसाईं, यही स्वीकार कीजिए मुझ गरीब की भेंट। तब गुरु नानक ने उसका प्यार देखकर उसे सत्य करतार कहा। वहाँ पर गुरु नानक के साथ सैदो भी थे। तब गुरु नानक जी ने एक रोटी उठाई और सैदो से कहा, तू भी एक रोटी ले ले और इसे प्रभु की देन समझ और हृदय में प्रभु का सिमरन कर धन्यवाद करके इसे खा ले। तब गुरु नानक जी ने वह अन्न प्यार सहित खाया। सतगुरु के साथ जो सैदो था उसने भी अन्न खाया और अन्न खाकर रात को उसी झोपड़ी में विश्राम किया। उस टूटी हुई चारपाई पर विश्राम किया और जब दिन चढ़ा सतगुरु जी उठे तो उन्होंने चारपाई तोड़कर फेंक दी और अपने हाथों से उसकी झोपड़ी गिरा दी। यह सब करके गुरु जी चल दिए। तब वह धीरे धीरे चलने लगे। फिर एक दो दिन बाद एक स्थान पर ठहर गए, पर गुरु जी के साथ सैदो बहुत घबराया हुआ था और सैदो ने गुरु जी से कहा, हमें ना तो किसी ने जगह दी और ना ही किसी ने जल पानी पूछा। वहाँ किसी ने भी हमारा आदर सत्कार नहीं किया और जो भी हमें मिला वहाँ झगड़ा करने वाला ही मिला। पर जिसने रात को विश्राम के लिए हमें स्थान दिया, हमें भोजन कराया, उसकी चारपाई भी आपने तोड़ डाली और झोपड़ी भी गिरा दी। उसकी नेकी के बदले में जो कुछ आपने किया है वह मेरी समझ में नहीं आया। अधीर हो रहा हूँ, मेरा हृदय पीड़ित हो रहा है, ना जाने आपने क्या खेल रचा है। तब सैदो की हृदय की पीड़ा सुनकर गुरु जी मुस्कुराए। जहाँ गुरु जी खड़े थे वहीं पर वह पालथी मारकर नीचे बैठ गए और कहने लगे, सैदो तू उसी स्थान पर वापस लौट कर चला जा। कारण जानने की अपेक्षा तू आप ही जाकर उस स्थान पर जाकर देखा। वहाँ से वापस फिर सैदो उस स्थान पर गया जहाँ खाट तोड़ी थी और जहाँ झोपड़ी गिराई थी। वहाँ पर जाकर सैदो क्या देखता है कि वहाँ मजदूरों की एक भारी भीड़ लगी हुई है। वहाँ एक सुंदर भवन का निर्माण हो रहा है। खोज करके वह उस सिख से मिला। उसने भी शीश झुकाया और बड़े चाव से उसने उसका आदर किया। और सैदो ने कहा, भाई सज्जन, बता यह क्या रंग बनाया है? झोपड़ी के स्थान पर सुंदर भवन का निर्माण कैसे करवा रहा है? उसने उत्तर दिया, हे संत जी, यह सब गुरु नानक जी की माया है। जिसने गिराया था, तोड़ा फोड़ा था, वही इस मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। जब आप मेरी झोपड़ी को तोड़कर चले गए थे तब मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसी आज्ञा में रहने से ही सुख है। जो गुरु ने किया वह शुभ है। गुरु ने मुझे आज्ञा का पालन करना ही सिखाया है, इसलिए मेरे लिए तो आज्ञा का पालन करना ही बनता है। फिर मैंने कस्सी लेकर एक नया गड्ढा खोदना चाहा। मेरी इच्छा हुई कि दोबारा लकड़ी के स्तंभ गाड़कर एक नई झोपड़ी बनाऊं। तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि खोदते समय
धन माल से भरे हुए कुछ बर्तन निकल आए। मैंने साहस बटोर कर उन्हें बाहर निकाला और मुझे गुप्त धन प्राप्त हुआ। उस धन को संभाल कर मैं गुरु जी का यश गाया मैंने और सुख प्राप्त किया। मैंने निश्चय किया कि अब गुरु के नाम पर एक धर्म स्थान का निर्माण करवाऊंगा, ताकि आने जाने वाले यात्री यहाँ आकर सुख प्राप्त करें और सत्संग करें। यहाँ पर प्रभु के नाम जपा जाए और कीर्तन हो। यह सुनकर सैदो वहाँ से भागकर गुरु नानक जी के पास गया। वहाँ गुरु नानक जी के चरणों पर गिरकर उसने शीश झुकाया और आंखों देखा समाचार गुरु नानक जी को कह सुनाया। वह गुरु नानक जी के चरणों पर आ गिरा और धन्य नानक, तू सतगुरु नानक, आपके दर्शन करने से पाप दूर होते हैं। ईश्वर तथा गुरु के खेल ऐसे हैं कि हमारी समझ में नहीं आ सकते। गुरु जो कुछ करता है वह सुहावना ही करता है, उसका फल मीठा होता है। हमने उसकी आज्ञा को नहीं समझा, उसकी आज्ञा की कोई समझ नहीं, हम बेकार ही होके भरते रहते हैं। आज्ञा के साथ हमारा प्रेम नहीं है, अर्थात गुरु की आज्ञा के साथ हमारा प्रेम नहीं है और हमारे हृदय में क्रोध भरा हुआ है। और इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस साखी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें प्रभु की आज्ञा में रहना चाहिए, उसी में अपनी लो लगानी चाहिए। गुरु जो कुछ कर रहा है भला कर रहा है। हम यह प्रार्थना करें कि हे गुरु, हमारे पर कृपा करके हमें यही दान दें कि हम सदैव तेरी आज्ञा में रहें। जो तेरी आज्ञा है उसे मीठा करके माने और हमेशा गुरु का कहना माने और सोचे जो हो रहा है गुरु की कृपा से हो रहा है। अच्छा या बुरा हर चीज़ में ही हमारी भलाई है। अगर हमारे साथ बुरा होता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी भलाई छुपी है। बस हम गुरु की आज्ञा में रहें और गुरु का कहना मानें। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में सतनाम वाहे गुरु जी ज़रूर लिखें। और दोस्तों, अगर हो सके तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। और आप मेरे चैनल पर जाकर गुरु नानक जी की साखियाँ और कबीरदास जी की साखियाँ देख सकते हैं। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।